जो आँख से आँख मिला के बात करने का तरीका प्रवीण पाठक जी में है, मुझे नहीं लगता भारत सिंह जी में है। नमस्कार, डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ आप देख रहे हैं। मैं गौरव कुशवाहा। आज हम सिटी सेंटर पर, ये ग्वालियर का मेन पोस्ट इलाका है। यहाँ से ग्वालियर की कई राजनीतिक, पॉलिटिकल और आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा के चुनाव अभी नज़दीक है। दूसरा चरण कल से स्टार्ट होने वाला है। लोकसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वो किस तरह से हावी हैं, जनता के मूड क्या उनका मत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, बीजेपी ने मोदी की गारंटी के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है वो न्याय पत्र के नाम से जारी किया है। और इन घोषणा पत्रों के बारे में जनता कितनी जानती है और कितना अवगत है, और क्या लगता है इस बार 2024 में किसकी सरकार बनेगी? लोकसभा में बीजेपी अपना दम दिखा पाएगी फिर से, या कांग्रेस वापस आ पाएगी सत्ता में? इन सारे सवालों के जवाब हम कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे। और ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटें हैं, इन पर क्या क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहेंगे या नेशनल मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दों पर यहाँ पे वोटिंग की जाएगी, इन सब के बारे में हम जानेंगे। डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ आप देख रहे हैं। मैं गौरव कुशवाहा, कैमरा पर्सन ऋषि के साथ। आइए जानते हैं। कांग्रेस ने जारी किया और बीजेपी ने मोदी की गारंटी जारी की, क्या लगता है इस वक्त किसकी सरकार बनेगी? भैया, बीजेपी का तो मेरे को नहीं लग रहा है, कांग्रेस का ही लग रहा है। क्योंकि बीजेपी सरकार में युवाओं की हालत जो बहुत दयनीय है। डिग्री लेकर रिक्शा खींचें, आज युवा बाज़ारों में अनपढ़ नेता घूम रहे हैं महंगी महंगी कारों में। बच्चों की स्थिति ये है कि जो डिग्रियां लेने के बाद भी उनको नौकरियां नहीं है, बेरोज़गार घूम रहे हैं वो बच्चे। तो मैं तो यही कहूँगी कि कांग्रेस ही आनी चाहिए। जैसा कि बीजेपी पिछले 10 सालों से है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। उन्होंने कहा राम मंदिर बनवा दिया, कश्मीर का मुद्दा उन्होंने सॉर्ट आउट किया है, और उन्होंने नागालैंड जैसे कई सेटल मुद्दे किए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने जीएसटी लागू किया है, देश में रोज़गार जनरेट हुए हैं। ये सब बातें भैया उन्होंने सारे वादे किए। मणिपुर की कंडीशन क्या थी? मणिपुर में भी जहाँ महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय करी हुई थी, तो मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी को आना चाहिए। एमपी के लिए भी उन्होंने, मतलब जैसे बीजेपी की कई सालों से यहाँ पे सरकार है मध्य प्रदेश में, और इस बार प्रचंड बहुमत से वो फिर से आई है, और पूरे 163 सीटें लगभग वो जीत के आई है बीजेपी 230 में से। तो इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना यहाँ पे एक ज़मीनी स्तर पहुँच चुकी है। भैया ज़मीनी स्तर नहीं हो चुकी है। एक्चुअली क्या है कि सबको मालूम है कि ईवीएम से ही होता है। वो यदि ईवीएम से बंद कर दें वोटिंग करवाना, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी दोबारा आ पाएगी यहाँ पे। ग्वालियर चंबल में क्या लगता है? जैसे ग्वालियर में 2 प्रत्याशी इस बार बीजेपी से भारत सिंह कुशवाहा और कांग्रेस से प्रवीण पाठक खड़े हुए हैं, इन दोनों में से प्रवीण पाठक जी। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है भैया, जो जनता का मुद्दा कलेक्टर और बड़े बड़े लोगों के सामने उठा सकते हैं, तो फिर नेचुरल है कि भारत सिंह जी क्या करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि भारत सिंह जी उठा पाएंगे कभी कोई मुद्दा। तो शासन में राज्य मंत्री रहे हैं और विधायक रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन एक जो आँख से आँख मिला के बात करने का तरीका प्रवीण पाठक जी में है, मुझे नहीं लगता भारत सिंह जी में।